रॉकी मित्तल प्रकरण को लेकर कुरुक्षेत्र में अग्रवाल वैश्य समाज एकजुट हुआ। कुरुक्षेत्र के अग्रवाल धर्मशाला में समाज के सैकड़ों लोगों ने पंचायत कर रॉकी मित्तल प्रकरण की खूब निंदा की। रॉकी मित्तल की गिरफ्तारी के बाद अब उसका समाज उसके साथ उठ खड़ा हुआ है और कुरुक्षेत्र के अग्रवाल धर्मशाला में वैश्य अग्रवाल समाज की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार के इस रवैये को लेकर घोर आपत्ति दर्ज की गई। रॉकी मित्तल प्रकरण पर बोलते हुए वैश्य अग्रवाल समाज के नेताओं ने इसे उत्पीड़न की कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले के मामले पर अभी कार्रवाई रॉकी मित्तल के द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाए जाने के बाद की गई है, लिहाजा उस पर दर्ज मामला खत्म किया जाए और रॉकी मित्तल को रिहा किया जाए। कुरुक्षेत्र मीडिया से तुषार सैनी की रिपोर्ट। देखिए, आज कुरुक्षेत्र अग्रवाल धर्मशाला के अंदर अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा के युवा विंग की आज एक बैठक हुई है, जिसके अंदर जिस प्रकार से हरियाणा सरकार अपने तानाशाही रवैये दिखाते हुए अग्रवाल समाज का एक साथी जो पहले सरकार का हिस्सा रहा, सरकार के लोगों का साथ मिलके हरियाणा की जनता के लोगों के लिए काम करता रहा, हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके ऊपर गाने बनाता रहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार प्रचारक रहे। आज उनको किस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनको उनके घर से गिरफ्तार कर दिया गया। और गिरफ्तार क्यों किया गया कि 6 साल पहले एक अग्रवाल समाज का एक बच्चे का जब हत्या कर दी गई, उस हत्या के विरोध करने के रूप में तमाम वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। उस विरोध प्रदर्शन के अंदर किसी जज की या किसी मंत्री की गाड़ी को रोक दिया गया और उनकी गाड़ी को रोकने के एवज में उनके ऊपर कुछ धाराएं लगा दी गई। यार, ये लोकतंत्र है, आजाद देश है, यहाँ पे विरोध करने का सबको अपना अपना हक है। उस हक के तहत उन्होंने वहां पे विरोध किया। वो विरोध करने का आज उनको सजा मिल रही है 6 साल बाद। ये सजा उनको विरोध करने की नहीं मिल रही है, ये सजा सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर उनकी अविश्वसनीयता के वजह से उनके ऊपर ये सजा मिल रही है। जब तक वो सरकार में थे, चेयरमैन थे, तब खट्टर साहब को उनसे कोई परेशानी नहीं थी, तब हरियाणा सरकार को उनसे कोई परेशानी नहीं थी। जिस दिन उन्होंने उनके घोटालों को उजागर किया कि किस प्रकार से ये लोग सत्ता की आड़ में घोटाले कर रहे हैं, जब से उसने वो चीज उजागर करी, उसको उसके पद से हटा दिया गया। और पद से हटाने के बाद जब उन्होंने अपना विद्रोह तेज कर दिया, अपना संपर्क साधना शुरू किया, तो उनके ऊपर आपने अपना तानाशाही रवैया दिखा दिया, उनको डिटेन कर लिया गया। आज अग्रवाल धर्मशाला के अंदर तमाम अग्र हरियाणा वैश्य समाज के यूथ विंग आज यहाँ इकट्ठा हुआ है और सभी के अंदर अपना अपना रोष है। आज हमारे बीच में तमाम राजनीतिक पार्टियों के हमारे अग्र बंधु हमारे बीच में बैठे हैं। हमने इस बैनर तले उन सभी को न्योता दिया कि आप आइए और हमारे साथ ये जो तानाशाही चल रही है इस सरकार के खिलाफ, और किस तरीके से एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, जबरदस्ती से एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, और किस तरीके से निशाना बनाकर उनके ऊपर ये कार्रवाइयां की जा रही है, उसका रोष प्रदर्शन करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे आपस की अगली हमने रणनीति बनाई है और सरकार को बिल्कुल क्लियर और साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, जितना जल्दी हो रॉकी मित्तल जी को रिहा किया जाए और उनके ऊपर जो ये झूठे मुकदमे तुम लोगों ने बना रखे हैं, ये झूठे मुकदमे तुरंत की तुरंत वापस लिए जाए। और अगर खट्टर सरकार अपने आप को बहुत अच्छा नेता मानते हैं तो उस जब विरोध हो रहा था तो रामपाल माजरा भी उसके अंदर थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। जो लोग थे, जिन लोगों के ऊपर उस समय कार्रवाई की गई थी, उन सब लोगों को बुलाया जाए। व्यक्ति विशेष को, व्यक्ति समाज को, एक वर्ग को निशाना बनाना बिल्कुल बंद करें। आज अग्रवाल वैश्य समाज के बैनर के नीचे कुरुक्षेत्र के और हरियाणा के सभी अग्रवाल साथी, अग्रवाल युवा साथी यहाँ अग्रवाल धर्मशाला कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं। जो रॉकी मित्तल की गिरफ्तारी की गई है वो सरासर गलत है। 2014 से पहले जब रॉकी मित्तल भाजपा के स्टार प्रचारक थे और पूरे देश में भाजपा के प्रचार के लिए घूमते थे, आज भाजपा की सरकार जिन भी स्टेटों के अंदर है उसके अंदर रॉकी मित्तल का भी एक अहम योगदान है। रॉकी मित्तल ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, मनोहर लाल खट्टर के ऊपर भाजपा सरकार के बहुत अच्छे गाने बनाए। जब तक तो रॉकी मित्तल इन्हें अच्छा लगता था, पीछे 5 साल रॉकी मित्तल चेयरमैन रहे, तब तक इन्हें रॉकी मित्तल अच्छा लगता था। जब रॉकी मित्तल ने इनके कारनामे उजागर जनता के अंदर करने स्टार्ट किए, क्योंकि रॉकी मित्तल एक सच्चा इंसान है। सच्चा इंसान होने के साथ साथ
उसने जो भी गलत काम भाजपा सरकार ने, घोटाले भाजपा की सरकार में हुए, उसने उसे उजागर करने का काम किया। तो भाजपा को ये चीज़ ठीक नहीं लगी, तो रॉकी मित्तल को गिरफ्तार जो उनके घर से किया गया है, उसके लिए हम सब अग्रवाल साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसकी हम आने वाली जो हमारी मीटिंग, अगली मीटिंग है, उसकी हम रणनीति यहाँ तैयार कर रहे हैं। तो अग्रवाल साथियों का, सभी का ये आज फैसला हुआ है कि रॉकी मित्तल को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो हम सड़कों पर जाकर घेराव भी करेंगे और जल्द से जल्द रॉकी मित्तल को गिरफ्तार किया गया उसे रिहा किया जाए। अग्रवाल, पूरा हरियाणा का अग्रवाल, युवा अग्रवाल भी और सभी रॉकी मित्तल के साथ हैं। तो हम सरकार से एक बात कहते हैं, इस लोकतंत्र के अंदर हर एक आदमी को, हर समाज की 36 बिरादरी को अपनी आवाज़ उठाने का एक हक है। जो अग्रवाल समाज के साथ इस सरकार के अंदर जाति की जा रही है, ना तो 8-9 MLA हमारी सरकार के अंदर है, कोई भी एक भी कोई पूरे हरियाणा के अंदर अग्रवाल समाज से मंत्री नहीं है। कोई भी सरकार पहले रही है, उसमें अग्रवाल समाज का कहीं ना कहीं बहुत कुछ योगदान और हिस्सा हमारा अग्रवाल समाज का रहता था। एक खट्टर सरकार, ये भाजपा की ऐसी सरकार है, ना तो कोई इसके अंदर मंत्री है, ना कोई चेयरमैन है। तो हम अग्रवाल, जितना भी हमारा समाज है पूरे हरियाणा से, पूरे देश से, रॉकी मित्तल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा दुखी है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं, जल्द से जल्द रॉकी मित्तल को रिहा किया जाए, नहीं तो बहुत जल्द अग्रवाल समाज का सारा युवा सड़कों पर होगा। जय हिंद, धन्यवाद। जी बिल्कुल, आज अग्रवाल समाज की मीटिंग अग्रवाल धर्मशाला, रेलवे रोड, कुरुक्षेत्र में समापन हुई और इस मीटिंग में आज एक बहुत अहम विषय पर बात हुई, रॉकी मित्तल, जय भगवान मित्तल की गिरफ्तारी। ठीक है, आपका कहना है कि मैं भाजपा में हूँ, भाजपा का वर्कर हूँ, निष्ठावान वर्कर हूँ हम, लेकिन इस बात से बड़े पीड़ित है कि आज समाज के ऊपर एक बड़ी विपदा आई है कि बिना किसी कारण वंश के एक कोई जज जो 6 साल पहले एक प्रदर्शन में जा रहे फंसे और उस प्रदर्शन की भीड़ का शिकार हुए होंगे, लेकिन अकेले रॉकी मित्तल पर इस तरह से 6 साल बाद पुनः उस केस को उठाकर, जिसमें निष्पक्ष पहले जांच हुई है, पुलिस की अखराज रिपोर्ट तक उसमें भेजी गई है, वो किस वजह से कोर्ट में एडमिट होकर फाइनल नहीं हुई, स्वीकार नहीं हुई, इस बारे में हमारे वकील बताएंगे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अगर मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंच रही है तो मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमने भाजपा का साथ दिया है, हमारे समाज ने हमेशा पार्टी का साथ दिया है और हमारा समाज देने वाला है, कुछ लेने वाला नहीं है। तो इस तरह से अगर सारी बात आज व्यापारियों में, समाज में, मैं मुख्यमंत्री से आह्वान करना चाहता हूं सभी की तरफ से भी, अगर आपके तक ये बात आई है और आपको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और जज साहब का अगर कोई पुराना 6 साल, वो जो झज्जर थे, वो आज पुनः कहता लग रहे हैं, तो किसी भी कारण उन्हें टारगेट किया जा रहा है अगर रॉकी मित्तल जी को, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। समाज की तरफ से विशाल सिंगला कड़ी निंदा करता है। जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो, जल्द से जल्द उन पे झूठे आरोप जो लगाए उनके पर्चे वापस लिए जाएं, अन्यथा इसका अंजाम बुरा हो सकता है, खतरनाक रूप ले सकता है, जनता में रोष बढ़ सकता है। ये केवल एक समाज की बात नहीं, एक व्यापारी समाज की बात भी है, क्योंकि कैथल में जब ये घटना घटी उस समय एक मोनीश मित्तल, हमारे एक युवा साथी जो आड़ती के बेटे थे, उन पर गोली चली, लेकिन आज तक उसके दोषियों को पकड़ा नहीं गया। लेकिन दुख की बात है कि उस दुख में जब सभी लोग शरीक हुए और शरीक होने के बाद वहां लोगों ने इस प्रदर्शन का एक रूप ले लिया और प्रदर्शन में अपनी अपनी बात रखनी चाहिए, वो आज तक दोषी नहीं पकड़े गए, लेकिन प्रदर्शनकारी 3 दिन के रिमांड पर बहुत दुख की बात है। अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा तो जाएंगे, इंसाफ लेकर रहेंगे, ये अधिकार है हमारा। मैं आपके मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी बात को सुना और जनता तक पहुंचा। हमेशा हृदय से आपके साथ रहूंगा।